जय अंबेडकर साथियों, आज बात करेंगे दिल्ली की राजनीति पर। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। हो सकता है फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हो जाए। और उस दिल्ली विधानसभा की तैयारियां पूरे देश में पॉलिटिकल पार्टियां पूरी ताकत से कर रही हैं। 3 पॉलिटिकल पार्टियां दिल्ली में, एक रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी, और दिल्ली वाले जिसको रिजेक्ट कर चुके हैं कांग्रेस को, वो तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। हम तैयारी कर रहे हैं दिल्ली की जनता को विकल्प देने की। अब बड़ा इंटरेस्टिंग ये हो गया है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो 10 साल से दिल्ली पर राज कर रही है, आम आदमी पार्टी, वो झूठी नंबर 1 है, झूठे वादे करने में नंबर 1 है। 2015 का जो दूसरा चुनाव हुआ था, जिसमें वो आम आदमी पार्टी सत्ता में चुन के आई थी दिल्ली में दूसरी बार फुल बहुमत से, 67 सीटें जिसमें दी थी दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को। उस आम आदमी पार्टी ने वादा किया था 2015 में कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, सभी कर्मचारियों को पक्का करेंगे, और सफाई कर्मचारियों के लिए खास तौर पे लिखा था कि उनको मान सम्मान का जीवन देंगे, टेक्निकल स्किल्ड करके उनको अलग अलग धंधों में लगाएंगे, उनके बच्चों के लिए विशेष एजुकेशन की प्रावधान करेंगे, और बहुत सारी चीजें, फायर फाइटर जैसी उनको ड्रेसेस देंगे। बहुत सारी चीजें कही थी आम आदमी पार्टी ने, लेकिन वो एक भी लागू नहीं हुई। 2016 से हम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, चिट्ठी लिखते रहे, केजरीवाल साहब आप ठेकेदारी प्रथा खत्म करो और इन सबको पक्का करो, नहीं किया। खैर एनीवे, उसके बाद 2020 का चुनाव आया था, तो हमने मिशन वाल्मीकि सरकार का दिल्ली में विकल्प दिया था और हम चुनाव लड़े थे। मैं खुद केजरीवाल के खिलाफ लड़ा था नई दिल्ली से। खैर वो तो हमें पता ही था कि वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तीसरा टर्म था, दूसरा फुल फ्लैश और तीसरा, तो उसमें वादे कर दिए। केजरीवाल ने बहुत तगड़े तगड़े 10 गारंटियां दे दी, यमुना सफाई, ये वो फलाना ढिकड़ा, पता नहीं क्या क्या गारंटियां दे दी। फिर दिल्ली की जनता ने चुन लिया, क्योंकि फ्री बिजली, फ्री डीटीसी बस, फ्री पानी का लालच दे करके फिर चुन लिया। और लोग छोटे छोटे लालच में 300-400 रुपए की बिजली और 500-700 रुपए महीने का डीटीसी का, और पानी तो खैर उसका तो खैर 200-400-500 रुपए ही है। तो मुश्किल से मुश्किल महीने का 1200-1300 रुपए के लालच में दिल्ली की जनता ने उसको फिर से चुन लिया। और महिलाओं ने खास तौर पे, क्योंकि डीटीसी में फ्री बस का महिलाओं के लिए कर दिया, तो ये सब छोटे छोटे लालच, इसमें वो फंस गए। और ये 5 साल भी वैसे ही पलट गए। और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आदमी, जिस जन आंदोलन से, करप्शन के खिलाफ जिस आंदोलन से चल करके जो पार्टी बनी, जन लोकपाल के मुद्दे पर, तो जन लोकपाल भूल करके वो पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया केजरीवाल से लेकर के उनके सारे 2-4 मंत्री, सब पूरी पार्टी ही भ्रष्टाचार के दलदल में वो घुस गई, बड़ी भयंकर तरीके से फंस गई। चलिए खैर पुरानी बातें हैं, लेकिन अब चुनाव 2025 का आ रहा है, और इससे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले पंजाब का भी चुनाव आया था। तो इस केजरीवाल ने वहां पर भी वादे किए थे कि 1000 रुपया सम्मान राशि महिलाओं को मिलेगा हर महीने, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में। और इसी तरह बिजली फ्री, फलाने फ्री, ढिकड़े फ्री, वो सब करते करते वहां सरकार बन के 2-2.5 साल हो गए हैं पंजाब में,
लेकिन पंजाब में अभी तक महिलाओं को 1,000 रुपए केजरीवाल ने नहीं दिए हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने नहीं दिए हैं। ठेकेदारी खत्म करने का वादा, अभी तक ठेकेदारी खत्म नहीं हुई है। बिजली फ्री का मुद्दा अभी तक वो लटका हुआ है। और पंजाब में लोग पछता रहे हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी को इसको क्यों हमने मौका दिया। वहां बुरी हालत है पंजाब में। और अभी इस चुनाव के लिए केजरीवाल मुख्यमंत्री तो नहीं है, खैर एक पार्टी के वो कन्वीनर हैं अपनी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भयंकर इल्जाम में जेल में थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने शर्त के साथ जमानत दी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएगा, तब जमानत मिली है। और वो आदमी अब दिल्ली की महिलाओं को गुमराह कर रहा है कि 2100 रुपये महिला सम्मान राशि मिलेगी। तो भाई 10 साल से क्या कर रहा था, महिलाओं को क्यों नहीं सम्मान राशि दी अभी तक? 2100 रुपये अब आप कह रहे हो कि इस चुनाव में आप बेवकूफ बना रहे हो। तो पहले तो पंजाब से अभी आवाज उठ गई है, पंजाब में क्यों नहीं 1,000 रुपये? जब आपने बोले पंजाब चुनाव में से पहले, इसी तरह आपने चुनाव से पहले उनको कहा था कि हर महिला को पंजाब की 1,000 रुपया मिलेगा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो देंगे। तो अभी तक पंजाब की महिलाओं को क्यों नहीं दिया भाई? अगर पहले आप पंजाब की सरकार को दो ना यार, पहले दिल्ली के 2100 रुपये का वादा करने से पहले पंजाब की महिलाओं को दे दो 1,000 रुपये जो वादा किया था। वहां पर लोगों को परमानेंट करो, ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, वहां पे अपने वादों को निभाओ जो पंजाब में किए थे। पंजाब में क्यों? और दूसरी बात, पंजाब में फुल फ्लैश सरकार है, वहां गवर्नर का कोई दखल नहीं है। वहां सरकार पूरा स्टेट है, तो वहां सरकार सारे कायदे कानून जो नियम है सब वो लागू कर सकती है। अब दिल्ली में तो हाफ स्टेट है, संविधान में ही हाफ स्टेट है, क्योंकि ये नेशनल टेरिटरी है, राजधानी है, तो इसलिए यहाँ गवर्नर का रोल ज्यादा है। और दूसरी बात ये कि वो मुख्यमंत्री भी नहीं है केजरीवाल, और मुख्यमंत्री ना होकर के वो कह रहे हैं कि भैया रजिस्ट्रेशन करो, 2100 रुपए के लिए महिलाओं से कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करो। आप सरकार में नहीं हो, मुख्यमंत्री नहीं हो, आपकी पार्टी की जो दूसरी महिला है वो मुख्यमंत्री है, वो नहीं कह रही है अपने मुंह से। और अभी दिल्ली सरकार की महिला विकास मंत्रालय ने, विकास भवन ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी की है, सूचना कि भाई इस तरह की 2100 रुपए की कोई भी योजना दिल्ली सरकार ने शुरू नहीं की है। ये किसी राजनीतिक दल ने अपनी तरफ से कहा है। तो ये झूठ, अपने आप भयानक झूठ, एक बड़ा झूठ ये आम आदमी पार्टी ये कर रही है, ये झूठ फैला रही है सिर्फ जीतने के लिए। पंजाब में आपने लागू नहीं किया, यहां पर आप झूठ फैला रहे हो क्योंकि महिलाओं का वोट लेना है। और हमारे लोग भी ऐसे हैं कि थोड़े से फ्री के चक्कर में ना रोजगार मांगते हैं, ना अपने अधिकार मांगते हैं। सिर्फ 200-400 रुपए की बिजली फ्री, 400-500 रुपए की बस की फ्री महीने की, और अब ये सम्मान राशि 2100। तो इसी में यार तुम्हारा जीवन चलेगा क्या? इस पॉलिटिकल पार्टी से क्यों नहीं कहते हो भी 10 साल से ये बताओ कितनी नौकरियां दी हैं तुमने यहाँ पे हमें दिल्ली में? अपने मुंह से कहता फिर रहा है कि मैं वादा पूरा नहीं कर पाया, यमुना सफाई का वादा नहीं पूरा कर पाया, और मुझे इस बार और मौका दे दो, मैं अब की बार कर दूंगा। अरे कमाल की बात है यार, हर बार तुम वादा करोगे झूठे, और हर बार तुम्हें जनता मौका देती रहेगी। दिल्ली का बंटाधार कर दिया, आपको फ्री बांटने का क्या मतलब है? आप रोजगार दो ना भाई। और ये बताओ SC/ST के लिए क्या किया था आपने? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो फंड आता है उसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, पहले हिसाब दो उसका। कितनी नौकरियां दी SC/ST को? जो दिल्ली का स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी है उसमें SC/ST का रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू किया? ये जवाब क्यों नहीं देते हो भाई? क्यों बेवकूफ कर रहे हो? अभी आज मैं देख रहा था कि वो आज उसने अंबेडकर सम्मान कुछ कर दिया है कि भाई जो बच्चे विदेश पढ़ेंगे सारी उसकी स्कॉलरशिप दिल्ली सरकार देगी। आज से पहले क्यों नहीं दी भाई तो आपने? और दूसरी बात, आपको कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है जो विदेश पढ़ने जाते हैं। क्यों बेवकूफ बना रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्या हुआ भीम योजना का? जो आपने भीम योजना चलाई थी दिल्ली में, उसमें SC/ST के बच्चों को कोचिंग के लिए वो फ्री था,
दिल्ली सरकार की तरफ से, तो उसमें आपने कितने SC ST के बच्चे पढ़ाए? और दूसरा, आपने जब आप मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, तो आपने भीम योजना में जो जनरल गरीब है वो भी घुसा दिए थे आपने। ये बात तो हमने विरोध किया ना, हमें पता है ना, क्योंकि सब लोगों को तो पता नहीं है। भाई सबसे पहले ये बताओ कि 10 साल का हमारा SC ST का जो एनुअल फंड आता है वो हमारे कितने SC ST के लोगों को बांटा आपने, उनको इतनों को स्वरोजगार करवाए, कितने लोगों को आपने लोन दे करके उनके दुकानें बनवाई, उनके व्यापार चलवाए, उनके करवाए? पहले हिसाब दो भाई ये। और SC ST का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हो? खाली डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर के आप कह रहे हो जी हम पढ़ने विदेश भेज देंगे। भाई पहले तो हमारे रोजगार का, हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पैसा बताओ कहाँ चला गया, कहाँ बांट दिया तुमने, किसको दे रहे हो? कहाँ पूरी दिल्ली को फ्री बिजली के नाम पर बांट दिया हमारा पैसा, फ्री पानी के नाम पर, DTC में फ्री के नाम पर तुमने बांट दिया हमारा पैसा। ये बताओ हमारा SC ST का पैसा कहाँ है? जब तक हिसाब नहीं दोगे, जब तक तुम्हारी मक्कारी चलेगी नहीं किसी भी तरह। इसीलिए इस बेईमान लाला को, झूठे लाला को चुनौती देने के लिए हम अब फिर से मैदान में कूद रहे हैं। अभी हम जनवरी के फर्स्ट वीक में हम अपने कैंडिडेटों का ऐलान शुरू कर देंगे कि भैया हमारा SC ST का तो अलग अधिकार है ना, हमारा फंड लगाता है एनुअल फंड जो तुमने जनरलाइज कर दिया है। जो हमारा SC ST कंपोनेंट प्लान का पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, आपने दिल्ली स्टेट में उसको जनरलाइज कर दिया है, उसको सोशल फंड में डाल दिया है, जिसमें महिला हैं, जिसमें फिजिकल चैलेंज लोग हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, उसमें डाल दिया आपने हमारे उसको फंड को, उसमें कर दिया जो अलग से आता था। तो केजरीवाल भैया ये झूठ नहीं चलेगा तुम्हारा। पहले जो तुमने जो भी कहानी सुना रहे हो पहले पंजाब में लागू करो, क्योंकि पंजाब में फुल फ्लैश पूरी बहुमत की सरकार है और पूरा स्टेट है। अब दिल्ली में तो ये है कि तुम्हें बहाना मिल जाता है, तुम कहते हो जी मैंने तो पास कर दिया मगर LG नहीं करने दे रहा। ये बहाना बना करके तुम दिल्ली के जनता की सिंपैथी भी ले लेते हो और गुमराह भी कर देते हो, झूठ भी बोल देते हो। लोग सोचते हैं जी केजरीवाल ने तो कर दिया मगर LG नहीं करने दे रहा। चलो मान लिया दिल्ली में ऐसा हो सकता है, तो पंजाब में तो तुम्हारी सरकार है पिछले 2 साल से, 2.5 साल से, तो पंजाब में क्यों नहीं दे रहे हो भाई? पंजाब में तो गवर्नर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वहां तो सरकार के पास इंडिपेंडेंट सारी पावर्स हैं। तो पंजाब में करो पहले भाई मेरे केजरीवाल जी। तो इसीलिए साथियों इसके गुमराह होने में ना आए। महिलाओं को मैं कह रहा हूं बहन जी हो, हमारी बहन बेटियां इसके गुमराह में ना आए, चंगुल में ना आए किसी भी तरह। और इस बार इसको हराना है, पूरी तरह हराना है और अपनी वाल्मीकि सरकार बनानी है, खुद मुख्यमंत्री बनना है। 40 लाख वाल्मीकि हैं और उसके अलावा जो मजदूर वर्ग है, मेहनत करने वाला है, ठेकेदारी में पिस रहा है, हमने उसी का आवाज उठाई है और हमने स्लोगन दिया अब की बार दिल्ली में जो ठेकेदारी के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध, अब पॉलिटिकल युद्ध हम करेंगे और दिल्ली की सत्ता पे हम वोट के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से चुन के आकर के अपनी सरकार बनाएंगे और ठेकेदारी को खत्म करेंगे। हम रोजगार देंगे, इज्जत से जीना समाएंगे। सम्मान इसमें नहीं होगा तुम 2100 रुपए की भीख दोगे, सम्मान इसमें होगा कि तुम उनको 50,000 रुपए का रोजगार दोगे। वो करेंगे अपने अपने सारी शौक मौज पूरे करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बढ़िया घर लेंगे, बढ़िया लाइफ स्टाइल से जिएंगे, खुद खरीदेंगे जा करके 40 रुपए किलो आलू खरीदेंगे, वो तमाम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गाड़ियां लेंगे, अपने बुढ़ापे के लिए अपना पैसा जमा करेंगे। ये 2100 रुपए फ्री बिजली पानी में, इसमें ये तमाम चीजें थोड़ी आ जाएंगी, घर थोड़ी आ जाएगा, इसमें सम्मान से जीवन थोड़ी मिलेगा। जो बेहतर लाइफ स्टाइल है, जो सम्मानजनक संविधान अनुसार, वो थोड़ी मिलेगी। तो इसलिए नाटक बंद करो ये बिल्कुल किसी भी तरह, ये तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा अब किसी भी तरह। कल मैं देख रहा था पानी पी रहा है वो भाई, एक नल से पानी पी रहा है, बड़ा मीठा पानी है। दिल्ली में अभी जाकर के देखो, द्वारका, पालम, पराने, यहाँ पर जितने भी आज ही वो आई है रोहिणी, वो गंदा पानी आ रहा, गंदा पानी। क्या कर रहा था भाई 10 साल से? अब तुझे और मौका दे दे, जब तू अगली बार करेगा। 10 साल क्या किया, पहले रिपोर्ट कार्ड बताइए क्या किया।
और खासतौर पे मुझे तो अपने सफाई कामगारों से और SC/ST से मतलब है। ये बता सफाई कामगारों के लिए क्या किया और SC/ST के जो बजट है उसके जो रिजर्वेशन है उसको कितना लागू किया, बजट कितना तुमने बांटा, किन किन लोगों को बांटा, जारी करो। कितनों की दुकानें खुलवाई, कितनों को गाड़ियां दिलवाई, कितनों को ऑटो दिलवाए, कितनों के स्किल डेवलपमेंट करके उनके व्यापार खुलवाए, सब बताओ, जवाब दो। हमारा कितना फंड आया पहले तो बताओ। 10 साल में हर साल के हिसाब से कितना फंड आया हमारा, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, कितना आया और कितना तुमने बांटा और बाकियों क्या किया, ये जवाब दो पहले। बाबा साहब हमें जो SC/ST हैं इस देश के, उनको संविधान में विशेष नागरिक का दर्जा देके गए, आम आदमी का दर्जा नहीं देके गए। SC/ST के लोगों को बाबा साहब विशेष नागरिक का दर्जा देके गए, स्पेशल सिटीजन, स्पेशल स्टेटस उनको देकर के गए। इसीलिए हमारा अलग अधिकार है संविधान में। और ये बताओ तुमने हमारा बजट, हमारी एजुकेशन, हमारे जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए हमारे लिए विशेष कौन कौन सी पॉलिसीज तुमने बनाई है, इस पे जवाब दो। और इसका प्रचार हम करेंगे, पूरी दिल्ली में करेंगे, इसको नंगा करेंगे। तू 2100 रुपये अपने पास रख भाई। हमारी महिलाओं का पैसा आता है, उनको स्किल्ड करके उनको 5-5, 10-10 लाख रुपए लोन दे करके उनको सब रोजगार करवाने के लिए, जिससे कि वो अपने घर बैठे 10, 20, 25, 50 हजार रुपए कमा के खुद को और अपने पूरे परिवार को ताकतवर कर सकें। वो कहां है पैसा, वो हमारी महिलाओं का पैसा कहां है, ये बताओ। ये तमाम जवाब देने पड़ेंगे और हम लेंगे, पूरी ताकत से लेंगे, मजबूती से। और इनसे ही नहीं, बीजेपी से और कांग्रेस से। कांग्रेस तो खैर जीरो ही है, उसको तो नाम लेना ही पाप है। बीजेपी से भी हम लेंगे कि सेंट्रल में उसने कितने हमारे लोगों को पक्का किया, कितने ठेकेदारी प्रथा खत्म करके हमारे लोगों को परमानेंट किया, और सफाई कामगारों के लिए विशेष क्या उसने पॉलिसीज बनाई जिससे कि उनका जीवन स्तर बेहतर हो। अभी बीजेपी पूरे केंद्र में है, तो भाई पूरे देश में कितने हमारे भूमिहीनों को तुमने, हमारे SC/ST के खासतौर पर सफाई कामगारों को कितने तुमने उनको जमीनें बांटी, कृषि की, खेती की, घरों की, कितना जो उनका फंड आता है कितना आपने स्किल्ड करके उनको इस काम से दूर निकालने के लिए उनको पैसा दिया, उनको व्यापार खुलवाए, कितने उनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए काम किया। अब हम इनसे जवाब लेंगे पूरी तरीके से। और हमारा नारा है ठेकेदारी के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध। और इसमें मैं चाहता हूं भाइयों, गुमराह मत होना। अब की बार अपनी वाल्मीकि सरकार बनाओ, अपने हाथ में पावर लो और अपने सारे अधिकारों को स्वयं हम अपनी कलम से अपने समाज तक पहुंचाएंगे। यही मुझे कहना था कि गुमराह ना हो। ये तमाम पार्टियां अब ये आपको प्रलोभन देंगी, नए नए गारंटी देंगी, नए नए वो आपको ये आकर के वादे इरादे करेंगे, मगर वो झूठे होंगे। इनसे बोलो तो आगे तो क्या करेगा उसको तो छोड़, ये बता कि पिछले 10 साल में तूने क्या किया। पिछले 3 बार के जो तेरे को मुख्यमंत्री बनाया उसमें तूने SC/ST के लिए और हमारे लिए क्या किया, पहले ये बता। हमारा फंड कहाँ है, हमारी नौकरियां कहाँ हैं, हमारे अधिकार कहाँ हैं, पहले इसका जवाब दे। अगली बार तुझे बाद में सोचेंगे, नहीं तो अब की बार अपनी वाल्मीकि सरकार बनाएंगे। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।